आज हम सब एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो हमें लाखों साल पीछे ले जाएगा। ये कहानी है इंसानी इतिहास के सबसे बड़े बदलाव की, वो क्रांति जिसने हमें शिकारी से किसान बनाया और हमारी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ये सवाल बहुत ही दिलचस्प है ना। सोचिए, एक लड़का ट्रेन में बैठा है और खिड़की के बाहर पेड़ पौधे, घर, सब कुछ तेजी से पीछे भाग रहे हैं और उसके मन में आता है कि जब ये ट्रेनें नहीं थी, बसें नहीं थी, तब लोग कैसे रहते होंगे? क्या वो एक ही जगह टिकते थे? और जवाब है नहीं। हमारे शुरुआती पूर्वज तो हमेशा चलते ही रहते थे। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर क्यों? ऐसी क्या वजह थी, क्या मजबूरी थी जो उन्हें कभी एक जगह टिकने ही नहीं देती थी? चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं और इस पूरी यात्रा को समझते हैं जिसने इंसान को एक जगह बसना सिखाया। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम 6 पड़ावों से गुजरेंगे। हम शुरू करेंगे उनकी सफर वाली जिंदगी से, फिर देखेंगे कि वो किन औजारों का इस्तेमाल करते थे। इसके बाद जानेंगे कि कैसे मौसम के एक बड़े बदलाव ने सब कुछ बदल दिया, जिससे खेती की शुरुआत हुई, पहले गांव बसे और आखिर में हमारी आज की दुनिया की नींव रखी गई। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। देखिए, हमारे जो सबसे शुरुआती पूर्वज थे, जिन्हें हम आखेटक, खाद्य संग्राहक यानी शिकारी संग्राहक कहते हैं, वो करीब 20 लाख साल पहले यहाँ रहते थे। और उनका लगातार घूमते रहना, उसकी कुछ बहुत ही ठोस वजहें थी। देखिए, ये कोई घूमने फिरने का शौक नहीं था, ये तो जिंदा रहने की सीधी साधी जरूरत थी। पहले बात, अगर वो एक ही जगह ज्यादा दिन रुकते तो वहाँ के फल, फूल और जानवर खत्म हो जाते। दूसरा, जानवर खुद चारे की तलाश में घूमते थे तो शिकार के लिए उनके पीछे पीछे जाना ही पड़ता था। तीसरा कारण था मौसम। अलग अलग मौसम में अलग अलग पेड़ पौधों पर फल आते थे। और चौथी और शायद सबसे जरूरी वजह थी पानी। पानी की तलाश उन्हें हमेशा चलाए रखती थी। अब सवाल ये है कि इतनी मुश्किल जिंदगी में वो सर्वाइव कैसे करते थे? उनके पास ऐसा क्या था? तो जवाब है उनकी तकनीक और उनकी सूझबूझ। उन्होंने अपने आसपास मौजूद चीजों से ही अपनी पहली टूल किट तैयार कर ली थी। पुरातत्वविदों को ऐसी बहुत सी चीजें मिली हैं जो उस जमाने की कहानी बताती हैं, और इनमें सबसे अहम है पत्थर के ये औजार। सोचिए, इन्हीं पत्थरों से वो फल फूल काटते थे, जानवरों की खाल उतारते थे, लकड़ियां काटते थे। मतलब हर काम के लिए पत्थर ही उनका मल्टी टूल था। कभी कभी तो इन पर हड्डी या लकड़ी का हैंडल लगाकर भाले और तीर जैसे हथियार भी बना लेते थे। और रहने के लिए जाहिर है उन्हें एक महफूज जगह चाहिए थी। अक्सर वो नदियों या झीलों के किनारे रहते थे जहां पानी मिल जाए। और भीमबेटका जैसी प्राकृतिक गुफाएं तो उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं थी, जहां वो बारिश, धूप और तेज हवाओं से बच सकते थे। अच्छा, हमें ये सब पता कैसे चलता है? ये पता चलता है पूरा स्थलों से। मतलब ऐसी जगह जहां पुराने औजार, बर्तन या इमारतों के टूटे फूटे हिस्से मिलते हैं। मिसाल के तौर पर कुरनूल की गुफाओं में राख मिली है। राख, और इसका मतलब साफ था कि उस जमाने के लोग आग जलाना सीख चुके थे। और सोचिए, आग से उनकी जिंदगी कितनी बदल गई होगी। रोशनी, पका हुआ खाना और जंगली जानवरों से सुरक्षा, सब कुछ। जिंदगी ऐसी चल रही थी लाखों साल तक। और फिर करीब 12,000 साल पहले कुछ बहुत बड़ा हुआ, कुछ ऐसा जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये कोई इंसानी खोज नहीं थी, बल्कि पूरी धरती पर एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा था। दुनिया की जलवायु बदल रही थी। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। इंसानी कहानी का 99% हिस्सा एक ही दौर में बीता है, पूरा पाषाण काल, लाखों साल। लेकिन फिर करीब 12,000 साल पहले एक नए युग की शुरुआत हुई, मध्य पाषाण युग। और यहीं पर धरती ने एक बड़ी करवट ली। दुनिया गर्म होने लगी। और इस गर्मी का असर क्या हुआ? असर ये हुआ कि दुनिया के कई हिस्सों में बड़े बड़े घास के मैदान उगने लगे। और जहाँ घास होगी वहाँ घास खाने वाले जानवर भी आएंगे। हिरन, भेड़, बकरी, गाय, इन सब की तादाद अचानक से बहुत बढ़ गई। शिकारियों के लिए तो जैसे खाने का खजाना खुल गया था। और यहीं से कहानी में सबसे बड़ा, सबसे जबरदस्त मोड़ आता है। अब तक इंसान सिर्फ प्रकृति से चीजें ले रहा था, लेकिन अब उसने प्रकृति को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। इकट्ठा करने से आगे बढ़कर उसने उगाना सीख लिया।
ये बदलाव कोई हादसा नहीं था, बल्कि एक बहुत ही स्मार्ट प्रोसेस था जिसे हम पालतूकरण या डोमेस्टिकेशन कहते हैं। लोगों ने ध्यान देना शुरू किया कि कौन से पौधे के दाने बड़े हैं या कौन से जानवर कम गुस्सैल हैं, और फिर उन्होंने जानबूझकर उन्हीं को चुना, उन्हीं को उगाया और पाला। और हजारों सालों में पीढ़ी दर पीढ़ी ये पौधे और जानवर अपने जंगली भाई बहनों से बिल्कुल अलग हो गए। और इसका सबूत वो तो हमारी आंखों के सामने है। जरा इन दांतों को देखिए, एक तरफ जंगली सुअर के बड़े और नुकीले दांत हैं और दूसरी तरफ पालतू सुअर के छोटे दांत। ये फर्क साफ दिखाता है कि इंसानों ने कैसे अपनी जरूरत के हिसाब से जानवरों को धीरे धीरे बदल दिया। तो इस नई दुनिया के पहले सुपरस्टार कौन थे? सबसे पहला जानवर जिसे पालतू बनाया गया वो था कुत्ते का जंगली पूर्वज। फसलों की बात करें तो गेहूं और जौ सबसे पहले उगाए गए, और जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ और बकरी का नंबर आया। अब सोचिए, जब इंसान खुद अपना खाना उगाने लगा तो उसकी जिंदगी का सबसे पुराना नियम ही बदल गया। लाखों साल से जो चीज इंसान की पहचान थी, घूमते रहना, वो अब खत्म होने वाली थी। पहली बार, इतिहास में पहली बार उनके पास एक जगह रुकने की एक बहुत बड़ी वजह थी। क्योंकि खेती करना कोई एक दो दिन का काम नहीं है, ये एक लंबा कमिटमेंट है। आपको बीज बोना है, फिर महीनों तक पौधों को पानी देना है, जंगली घास हटानी है, जानवरों और पक्षियों से फसल को बचाना है, और फिर कहीं जाकर फसल कटने के लिए तैयार होती है। इन सब के लिए एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना जरूरी था। और जब आप एक जगह बसते हैं तो नई नई जरूरतें सामने आती हैं। अब फसल कटने के बाद जो अनाज बच गया उसे संभाल कर रखना था, अगले साल के बीज के लिए भी और खाने के लिए भी। तो भंडारण की जरूरत पड़ी, और इसी जरूरत ने नई चीजों को जन्म दिया, जैसे मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाना, टोकरियां बुनना या जमीन में गड्ढे खोदकर अनाज स्टोर करना। और हमें इसके पक्के सबूत भी मिले हैं। मेहरगढ़ जैसी जगहों पर खुदाई में चौकोर और आयताकार घरों के निशान मिले हैं। हर घर में 4 या उससे भी ज्यादा कमरे होते थे, शायद कुछ रहने के लिए और कुछ अनाज स्टोर करने के लिए। ये दुनिया के पहले गांव का जीता जागता सबूत है। तो इस पूरी कहानी का आज हमसे क्या लेना देना है? क्या ये सिर्फ इतिहास की एक पुरानी कहानी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमारी अपनी कहानी की बुनियाद है। ये बात बहुत गहरी है। जरा सोचिए, आज हमारी प्लेट में जो भी खाना है, रोटी का गेहूं, चावल, सब्जियां, ये सब कुछ उसी पालतूकरण की प्रक्रिया का नतीजा है जो हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों ने शुरू की थी। इसे ऐसे समझिए, सिर्फ एक बदलाव ने, मतलब शिकार से खेती की तरफ एक कदम ने, एक पूरा चेन रिएक्शन शुरू कर दिया। इसी एक बदलाव से गांव बने, गांवों से नई तकनीकें आईं, और फिर उन्हीं की नींव पर शहर और बड़ी बड़ी सभ्यताएं खड़ी हुईं। वो दुनिया बनी जिसमें हम आज रहते हैं। तो अगली बार जब हम अपनी प्लेट में खाना देखें तो शायद ये सोचना चाहिए कि ये सफर 12,000 साल पहले कुछ जंगली पौधों को चुनने से शुरू हुआ था, और आज हम जेनेटिक इंजीनियरिंग और मॉडर्न एग्रीकल्चर से अपने खाने के विकास को कैसे आकार दे रहे हैं। ये कहानी खत्म नहीं हुई है, ये आज भी इसी वक्त जारी है।